बिहार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने शर्मनाक बयान दिया है। बिहार की बेटियों के बारे में अपमानित करने वाला बयान दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उसने ये बयान दिया, जिसके बाद उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बवाल मच गया। सियासी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं आम लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, आप तो नौजवान है, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएं। मंत्री के पति का शर्मनाक बयान, उत्तराखंड से बिहार तक घमासान। इस शख्स का नाम गिरधारी लाल साहू है। सड़ांध पैदा करने वाला इसका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बयान हम आपको सुनाएं, उससे पहले इसका परिचय बता दें। उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का पति है ये। इस बयान को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि किसी मंत्री के पति की सोच इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसने बिहार की बेटियों के बारे में शर्मनाक बयान दिया। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तुम्हें के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएं। गिरधारी लाल साहू के बयान पर उत्तराखंड से लेकर बिहार तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस तरह से महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति ने बयान दिया है, ऐसे में महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के सरकारी आवास के बाहर घेराव किया है। तो इस वक्त तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि ये घेराव शुरू हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। बिहारी महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने जो छवि आती है वो उस मातृशक्ति की आती है जहाँ की जनक नंदिनी सीता माता थी। ये सीता माता की धरती है और वहाँ की महिलाओं के लिए उत्तराखंड में आप इस तरह का बयान देते हैं तो इनको खुले मंच से आके माफी भी मांगनी चाहिए। पहले तो सबसे उनकी ये घटिया सोच है, किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बुराई भी मत करना चाहिए। और कभी अगर टाइम मिले तो बिहार आके देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की लड़कियाँ कितनी सख्त है। अगर उसको मौका मिले तो वो कभी काली, कभी दुर्गा, कभी पार्वती सब बन जाती है। हाँ, काफी उनको मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसका सोच दिखा रहा है कितना घटिया सोच के हैं वो। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में ऐसा होता है। आप कभी बिहार आइए, बिहार की लड़की की संस्कृति सभ्यता देखिए कितना अच्छा है। एकदम मानसिक रूप से उसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए वो सोचे ऐसा बयान दिया है। गिरधारी लाल साहू के बयान को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर हमलावर है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 20 वर्षों से आपकी सरकार है, डबल इंजन की, आप और बीजेपी मिलकर के यहाँ सरकार चला रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि आप करेंगे कि बिहार की बेटियों को आप लोग द्वारा बेचा जाता है शादी के नाम पे? वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। और जब भी बात आए महिलाओं की, वृद्ध नागरिकों की, बच्चों की, तो हर नेता को, हर नेत्री को चाहिए कि वो संवेदनशीलता से बयान दे और ऐसी कोई भी बात ना कहे जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान अगर दिया है तो ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ये असंवेदनशील है। हमारी जो सामाजिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उसके खिलाफ है ये बयान। भाई जिन्होंने भी यह कहा है उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है इस तरह के स्टेटमेंट से। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवाद खड़ा होने पर गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान पर माफी मांग ली।
लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार की बेटियों को अपमानित करने वाले इस बयान पर माफी के 2 बोल काफी हैं, या फिर इस बदजुबानी पर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के आपत्तिजनक बयान पर सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब कहां गया? क्या बिहार की बेटियां इस देश की बेटियां नहीं हैं? उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने महिलाओं को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार। मनोज जी, जो रेखा आर्या जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनके पति ने एक महिलाओं को लेकर कहा कि अगर कुंवारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती है तो बिहार से 20-25 हज़ार में लड़की ले आएंगे। देखिए, वो तो बयान दे ही दिया। मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया में खूब चल रहा है, मीडिया वाले भी खूब चला रहे हैं इसको। देखिए, कम से कम शर्म आनी चाहिए, ऐसे गिरे हुए लोगों को शर्म आना चाहिए। आप तो अब कहाँ चला गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हर मंच पर ये नारा देते हैं। कहाँ चला गया? बिहार की बेटियां नहीं हैं, बिहार की बच्चियां नहीं हैं, बिहार में महिलाएं का सम्मान नहीं होना चाहिए? ये बेशर्मी को जो बयान दिया है, कम से कम ऐसा बयान से तो इसको बचना चाहिए। और बयान दे दिया तो इसको माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी को तो छोड़ दीजिए, माफ़ी लायक तो है ही नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। ये रेखा रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री हैं और रेखा आर्या को कैबिनेट मंत्री बनाए, सबसे पहले इसको हटाए लोग, और उसके पति को और इन दोनों लोगों को कम से कम इमीडिएटली पार्टी से हटाना चाहिए। मतलब ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, रेखा आर्या के खिलाफ भी और उनके पति के वालों को अब से कर देना चाहिए। ये मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मतलब रहमत का भीख नहीं मांग रहा हूं इन लोगों से कम अब तो जगो। इस पर नित्यानंद राय जी क्या कहेंगे? इस पर जेपी नड्डा जी क्या कहेंगे? जो बिहार से बड़े बड़े नेता आते हैं, अभी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नवीन नितिन जी, इस पर क्या कहेंगे? मतलब माँ बहन बेटी नहीं है हम लोग के घर में। आदरणीय गृह मंत्री जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सबसे पहले इसको पद से हटाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस सांसद मनोज कुमार और साफ तौर से इन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। कैमरामैन रंजन रुस्तगी के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का अपमान करना बीजेपी का स्वभाव है। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, ये तो भाजपा द्वारा हमेशा बिहार के अस्मिता से खेलना, बिहार के लोगों के जो है अपमान करना, और ये तो महिलाओं से जो है जुड़ा हुआ मामला है। बिहार की बेटियां जो है पूरे देश में आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, और आप महिलाओं के लिए आप इस तरह का कृत्य, आज बिहार के अस्मिता पर सवाल, बिहार के महिलाओं के अपमान, इसलिए ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरधारी लाल साहू के बयान पर महिलाओं में आक्रोश दिख रहा है। राजधानी पटना की महिलाओं ने कहा कि बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार की महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि बिहार की जितने भी गर्ल्स हैं, गरीब है, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट है, बट ये इशू नहीं है कि वो लोग 20-25 हज़ार में बिक रहे। और आप ये जो भी बयान दिया है उन्होंने बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ इन पे, वो खुद एजुकेटेड है, उनको समझनी चाहिए, ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए, खुद बिल्कुल मांगना चाहिए। एक गर्ल्स हो के, एक महिला होकर ऐसे महिलाओं के बारे में बोलना मेरे को नहीं लगता है, बहुत गलत चीज़ है। इस तरह से किसी को भी टिप्पणी नहीं कर सकते। वो क्या देखे हैं बिहार में और क्या नहीं देखे, जिसकी वजह से वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। बिल्कुल मांगनी चाहिए। आप लोग ये बयान को ठीक ढंग से नहीं देखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। क्या यहाँ की लड़कियों का कोई मान सम्मान नहीं है? 20-25 हज़ार में शादी के लिए मिल जाती है लड़कियाँ। शादी क्या मतलब खिलौना है क्या? वो भी अपने पसंद से करेंगी या उनके मर्जी से करेंगी? वो जिससे कर देंगे वो कर लेगी लड़कियाँ साथ। ये तो बहुत गलत है, हम लोग के नज़र में तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका जो बयान है, तो हम तो बचपन से ही बिहार में रहे हैं, तो ऐसा कुछ कभी देखे नहीं है।
उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ, इसके लिए तो माफ़ी होनी चाहिए। आप लोगों को खराब लग रहा है इससे? बिल्कुल भी, क्योंकि हम भी लड़की हैं तो खराब तो लगेगा ही। उसको चप्पल मारना चाहिए। क्या फेंका हुआ है, गरीब भी रहेगा ना तो काम करके खा लेगा, लेकिन 20-25 हज़ार में किसी के पास नहीं जाएगा बिकने के लिए। ये गलत है। 20-25 हज़ार के यहाँ पे बात ही नहीं होना चाहिए बिहार की लड़कियों को। ऐसे थोड़ी ना, छोटे बच्चे से बताइए खर्च हो जाता है, तो छोटे बच्चे से ही तो जन्म लेता है।